मेरे दोस्तों, पिछले हफ्ते 16 अप्रैल को रात को पालघर जिले के डहाणू तहसील के गढ़चिंचले गांव में एक बहुत ही गंभीर घटना हुई। 3 लोगों को गांव के जमाव ने मॉब लिंचिंग कर दिया, जिसके अंदर 2 साधु थे और एक उनका ड्राइवर था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस घटना की तुरंत कड़ी निंदा की और जो उसके लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो जाए, ये हमने मांग की है। ये घटना हुई कैसे? पहली तो बात यह है कि व्हाट्सएप के जरिए वहां संदेश पिछले कुछ दिनों से वो पूरे इलाके में घूम रहे थे कि चोर यहां आने वाले हैं, कोरोना फैलाने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं और बच्चों को लेके जाकर उनकी किडनी लेके जाने वाले हैं। इससे एक बहुत बड़ा घबराहट का एक माहौल ये पूरे इलाके में ये चल रहा था। दूसरी बात, ये जो साधु थे इन्होंने कर्फ्यू का पास ये लॉकडाउन के काल में कुछ लिया नहीं था और इसलिए मुंबई से सूरत जाते वक्त राष्ट्रीय महामार्ग से जाने के बजाय इन्होंने अंदर का एक बहुत ही छोटा सा रास्ता जो निर्जन परिस्थिति में जाता है वो उन्होंने चुना। तीसरी बात, पुलिस का रोल इसके अंदर कड़ी निंदा करने जैसा ही था। 2 दिन पहले इस घटना के 14 अप्रैल को बाजू के सारनी के गांव में ऐसे ही लोगों ने एक डॉक्टर के ऊपर हमला चढ़ाया था, लेकिन वो डॉक्टर बाल बाल बच गया। कुछ गांवों ने पुलिस के तरफ शिकायत की थी कि इस प्रकार के व्हाट्सएप संदेश ये सब घूम रहे हैं, पुलिस ने कुछ नहीं किया। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है, ये मॉब लिंचिंग जब हुआ तभी पुलिस वहां मौजूद थी और उन्होंने इस मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कोई प्रभावशाली काम नहीं किया। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्होंने महाराष्ट्र के जनता को संदेश देते हुए ये कहा कि तुरंत हमने कार्रवाई शुरू की है। 110 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 पुलिस कर्मियों को निष्कासित किया है और सीआईडी इंक्वायरी उन्होंने शुरू की है। लेकिन ये सब चलते हुए बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने अपनी हमेशा की आदत के तरह इन्होंने ये पूरा माहौल और ज्यादा बिगड़ाने का कोशिश इन्होंने चालू किया। उन्होंने सबसे पहले महाविकास आघाड़ी का जो राज्य सरकार है इसको निशाना बनाना चालू किया, इसको बदनाम करना इन्होंने शुरू किया। दूसरा उन्होंने किया, ये पूरे घटना को सांप्रदायिक रंग देने का ये पूरा प्रयास किया, हिंदू और मुसलमान इस तरफ से। लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने तुरंत लिस्ट वहां जाहिर की जिसके अंदर 110 लोगों में से एक भी मुसलमान नहीं है। ये जब सामने आया तब उन्होंने अपने विपक्षों के ऊपर वो निशाना लगाना शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस और कष्टकरी संगठन के लोग ये पूरे हत्या के पीछे है, ये उन्होंने फैलाना शुरू किया। ये पूरी तरह से सफेद झूठ है। सच तो यह है कि ये गढ़चिंचला गांव जो है वो 10 साल से बीजेपी के पास में है, आज भी सरपंच उन्हीं की है और ये बात जाहिर है कि ऐसा पूरा गांव बीजेपी का होने की वजह से ये हत्या करने में भी बीजेपी के लोगों का ही हाथ होना चाहिए। इसलिए हमने ये तय किया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कि संबित पात्रा, सुनील देवधर और दूसरे लोग ये इस प्रकार का जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ बदनामी का दावा हम अगले 2-3 दिन के अंदर हम वहां फाइल करने वाले हैं। हमारे विधायक, उसी क्षेत्र के कॉमरेड विनोद निकोले, हमारे पार्टी के नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कष्टकरी संगठन के नेता, इन्होंने जनता को अपील की है कि आज के समय में वहां पर शांतता और शांति और भाईचारा आज कायम बनाए रखे।